6 अप्रैल 2026 का दिन उनके लिए जान दे सकता तो हम क्या नहीं कर सकते। लड़ते लड़ते एक ऐसे समाज ने एक अतुलनीय बलिदान दिया। वो पशु है जानवर। लोग धरना दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? पहले हम आपकी जो प्रतिज्ञा के कुछ 5-6 मुख्य शर्तें थी, बिंदु थी, मान था, उनके बारे में जरा हमारे दर्शकों को। 6 अप्रैल 2026 का दिन चित्तौड़ प्रतिज्ञा मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वो दिवस है जहां शौर्य गाथाएं लिखी गई, पराक्रम लिखा गया, अद्भुत वीर योद्धाओं की वीर गाथाओं से जहां की लेखनी सजाई गई, जहां पर हजारों बलिदान हुए, जहां पर मुगलों के खिलाफ लड़ते लड़ते एक ऐसे समाज ने एक अतुलनीय बलिदान दिया जो सैकड़ों सालों से हमेशा से उसकी मिसाल बनकर चली आई है। जो वो समाज है कड़िया लोहार समाज, जो चित्तौड़ का मशहूर समाज है, जिसने महाराणा प्रताप के लिए व महाराणा प्रताप की समूची राज सेना के लिए अस्त्र शस्त्र से लेकर के सारी व्यवस्थाएं की। इसी विषय में हमारे साथ मौजूद हैं इन्हीं समाज के जो नेता हैं जननायक के रूप में आज इसे लखनऊ के इको गार्डन परिसर में हम इनसे जानेंगे कि जो आज 6 अप्रैल 2026 के दिन चित्तौड़ प्रतिज्ञा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे? सर क्या नाम है सर आपका? मैं सागर सिंह सांखला और उत्तर प्रदेश गाड़ीलोर महासभा अध्यक्ष। ये आज आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? ये धरना और 6 अप्रैल चित्तौड़ प्रतिज्ञा मुक्ति दिवस जो हमारा वार्षिक पर्व के रूप में मनाया जाता है, भारत के प्रत्येक कोने कोने में मनाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उत्तर प्रदेश का गाड़िया लोहार जाति सूची में न होने के कारण और अशिक्षित रहा, उसको जानकारियां नहीं रही और इतिहास से वो कभी रूबरू नहीं हुआ, ना ही इतिहास की बातें उसने कभी सुनी और न कभी समझी। इसलिए जैसे जैसे समाज आम जनजीवन की मुख्यधारा से जुड़ा, आम जनजीवन ने उनको सिखाया बताया कि आप महाराणा प्रताप के गौरवशाली इतिहास के एक हिस्से हो, आप महाराणा प्रताप के साथ में प्रतिज्ञा लेने वाले वो वीर सैनिक हो, आपने जो बलिदान दिया वो अतुलनीय और एक गौरवशाली इतिहास रहा है। सबसे पहले हम आपकी जो प्रतिज्ञा के कुछ 5-6 मुख्य शर्तें थी, बिंदु थी, मान था, उनके बारे में जरा हमारे दर्शकों को। हमारे पूर्वजों ने ये प्रतिज्ञाएं 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु से पूर्व जो प्रतिज्ञा ली वो ये थी कि जब तक हम चित्तौड़ आज़ाद नहीं करा लेते तब तक चित्तौड़ के दुर्ग पर नहीं चढ़ाएंगे, दीपक नहीं जलाएंगे, भवन में निवास नहीं करेंगे, खाट पर नहीं सोएंगे और पानी पीने का रस्सा तक भी नहीं रखेंगे। ऐसी कठिन 5 प्रतिज्ञा लेने वाली संपूर्ण राष्ट्र में और अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करने वाली सिर्फ एक जाति है, वो है सिर्फ गाड़िया लोहार। और इन्हीं प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करते हुए उन्होंने अपना घुमंतु जीवन यापन किया और उसी घुमंतु जीवन के साथ साथ उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी और देश की स्वाधीनता के बाद भी सरकारों की उदासीनता का भी दंश झेला है। अभी सरकार से आप क्या मांग करते हैं? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से आपकी क्या मांग है? हमारी परम आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश के गाड़िया लोहारों की ओर से हम मांग करना चाहते हैं कि हमारी जाति को सिर्फ जाति सूची में शामिल किया जाए और हमें देश की मुख्य धारा जोड़ने के लिए शासनादेश जारी कर और प्रत्येक जनपद में जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराए जाने के और शासनादेश जारी किए जाएं, ताकि गाड़ीलोर समाज भी शिक्षित होकर देश की मुख्य धारा से जुड़ने के साथ साथ IPS PCS IAS अफसर बने और देश की सेवा में भी सैनिक बनकर और अहम भूमिका निभाए और हम संपूर्ण प्रदेश की गाड़िया लोहार देश की मुख्य धारा से जुड़ सके। ऐसा हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना अनुरोध करना चाहेंगे कि वो गाड़िया और समाज को जाति सूची में शामिल करें। बात करने पर जो यहाँ के लोहार समाज के गाड़िया लोहार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बताया कि हमारे समाज को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए और सरकारी सुविधाओं का समुचित लाभ दिया जाए। इसीलिए ये सरकार से शांतिपूर्ण मांग करते हैं और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन यहाँ पर दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ अभय प्रताप सिंह, जनता 24/7 न्यूज, लखनऊ।